गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई आपके अपने परिवार में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे भाई, करंट अफेयर का टॉपिक है। आप सभी को पता है कि डेली इस चैनल पर आपको करंट अफेयर की क्लास मिलती है। ठीक है। हम डेली की डेली करंट अफेयर करते हैं। ओके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज़ डेली की अपडेट मिलती रहेगी और साथ के साथ करंट अफेयर की क्लास भी मिलती रहेगी। अरे एक डाउट आता है मन में कि ये क्लास कौन सी एग्ज़ाम के लिए अच्छी सही होगी या हमारे एग्ज़ाम के लिए है या नहीं। तो मेरे भाई आप ओवरऑल इंडिया किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम आपका, सभी के लिए ये रामबाण क्लास होने वाली है। ठीक है। आप किसी भी स्टेट से हैं, कोई मैटर नहीं करता। ओके। इसमें ऐसा नहीं है कि आप ओनली हरियाणा के एग्ज़ामों की तैयारी कर सकते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं एसएससी की, वो आप नहीं कर सकते। नहीं, सारे कर सकते हो। एचएससी है, एसएससी है, रेलवे है, जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं या कोई डिफेंस की तैयारी कर रहा है मेरे भाई, तो सभी के लिए क्लासें रामबाण होने वाली है। ओके। और आपको हर एक एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है। डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके। और अब हम मंथली करंट अफेयर और स्टार्ट करेंगे। हर मंथ के लास्ट में आपको एक पूरी मंथली करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। ठीक है। चलिएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। फटाफट से हम देख लेते हैं क्या कुछ है। हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया है। तो मेरे भाई जो विश्व प्रत्यायन जो दिवस है मेरे भाई, वो हर वर्ष मेरे भाई 9 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जून को मनाया जाता है। और जो ये डे है ना, इस डे को मनाने का उद्देश्य है मेरे भाई कि व्यापार को बढ़ाना। क्या? व्यापार को बढ़ाना। ओके। व्यापार को बढ़ावा देना और पर्यावरण स्वास्थ्य और जो सुरक्षा चिंताओं को दूर करने का उद्देश्य होता है। ठीक है। तो 9 जून इसका राइट आंसर है। आप सभी ने ध्यान में रखना है और अपना मेरे भाई डेली का टारगेट फिक्स कीजिए और उसको पूरे दिन में अचीव जरूर करिएगा। ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई आपका टाइम टेबल होना बहुत बेहद जरूरी है। ठीक है। अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाइएगा और उसके अकॉर्डिंग आप लोग मेहनत करिएगा, फिर देखना आपको मंजिल कितनी इजीली मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है ना। चलिएगा आगे देखिए मेरे भाई। 125वीं पुण्यतिथि बिरसा मुंडा। 125वीं पुण्यतिथि है जो बिरसा मुंडा। 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई है मेरे भाई, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। अगर बिरसा मुंडा के सेकंड नेम की बात करें तो इनका सेकंड नेम क्या है मेरे भाई? धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिएगा अब हम जान लेते हैं मेरे भाई जून मंथ के इंपॉर्टेंट डेज। क्या है? जून मंथ के इंपॉर्टेंट डेज। 1 जून की बात करूं तो मेरे भाई विश्व दुग्ध दिवस होता है। 2 जून की बात करूं तो तेलंगाना स्थापना दिवस होता है। 3 जून की बात करूं तो विश्व साइकिल दिवस होता है। 4 जून की बात करूं तो अक्रमता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। ठीक है। 5 जून की बात करूं तो विश्व पर्यावरण दिवस होता है। 6 जून को विश्व कीट दिवस होता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होता है और 8 जून को विश्व महासागर दिवस होता है मेरे भाई। ठीक है। ये सारे के सारे आप सभी ने क्या करना है मेरे भाई? ध्यान में रखने हैं। ओके, भूलना नहीं है। चलिएगा आप डेली के 15 से 20 मिनट निकालोगे तो करंट अफेयर की क्लास इजीली आप लगा सकते हैं। अगर समझ में नहीं आती दोबारा देखो, अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा मेरे भाई। ओके। चलिएगा हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश लागू किया है मेरे भाई? तो इसका जो राइट आंसर है मेरे भाई 12 है। 12 देशों के नागरिकों पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया। ओके। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा
12 देशों के नागरिकों को आने पर रोक है मेरे भाई, यानी प्रतिबंध लगा दिया है, नहीं जा सकते अमेरिका। ठीक है। 23 अप्रैल को मेरे भाई अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है अमेरिका के अंदर। ठीक है, ये है मेरे भाई अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। ओके, चलिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं अमेरिका से रिलेटेड मेरे भाई। एलन मस्क ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट लॉन्च किया है मेरे भाई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डॉम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इन टाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है मेरे भाई, जो कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले थे, वो कैंसर से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। अमेरिका के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्रालय प्रत्यारोपण किया है मेरे भाई। अमेरिका ने भारत के हाक आई 360 तकनीकी की बिक्री को मंजूरी दी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस की घोषणा की है। और अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है मेरे भाई। ठीक है, ये थे अमेरिका से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किसने बंडारू दत्तात्रेय की तेलुगु में लिखी आत्मकथा प्रजाला काथे ना आत्म कथा का विमोचन किया है मेरे भाई। तो इन्होंने किया मेरे भाई, और इनका नाम आप सभी को पता है कि इनका नाम क्या है, रामनाथ कोविंद है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। राजनाथ सिंह ने रेडी रिवेलेंट एंड द रिसेंट ए ब्लूप्रिंट्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इंडियन मिलिट्रीज नामक पुस्तक का विमोचन किया है मेरे भाई। विद्या कृष्ण के द्वारा लिखी पुस्तक व्हाइट लेजीज का विमोचन हुआ है। हिमांशु राय ने पीएमओ थ्रॉट द एज पुस्तक लिखी है। रीता राममूर्ति गुप्ता के द्वारा लिखित पुस्तक विन द बैटल्स ऑफ योर माइंड यानी स्क्रॉललेस रीड मोर का विमोचन किया है। रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखी है मेरे भाई। संजीव चोपड़ा ने द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसमिशंस ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है मेरे भाई। ओके, ये सारी की सारी मेरे भाई पुस्तक तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ओके चलिएगा। हाल ही में किसे LIC का अंतरिम CEO एंड MD नियुक्त किया गया है मेरे भाई। LIC का अंतरिम CEO और MD नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है मेरे भाई, जो आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, और इनका जो नाम है वो है सतपाल भानु। क्या है, सतपाल भानु को जो अंतरिम है वो CEO और MD नियुक्त किया गया है। ओके, जो भारतीय जीवन बीमा है LIC। ओके, जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री एनालेना वेयरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। शैलेंद्र नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। S महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुदर्शन वेणु को TVS मोटर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिनेश सिंह राणा ने अंडमान एंड निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला है। जसवीर सिंह मान ने पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला है। राजीव मेमानी को वित्त वर्ष 2026 के लिए CII अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। S पद्माभंस को टाटा केमिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई एग्जाम के पॉइंट से। आप अपनी कॉपी पेन जरूर साथ लेके बैठे, साथ ही साथ नोट डाउन भी करें। ओके, और आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है SK स्टार एजुकेशन। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको किया गया मेरे भाई, ठीक है, तो 2024 में किया गया था और इनका नाम जो है मेरे भाई सारा जोसेफ है, ठीक है, सारा जोसेफ है, और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता और प्रख्यात लेखिका प्रतिभा रे ने प्रदान किया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। आगे देखिए मेरे, सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडियन फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियंस ऑफ द ईयर सम्मान मिला है। ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। सेरेना विलियम को 2025 के लिए प्रेजेंस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुमार मंगलम बिरला को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है मेरे भाई। ओके, AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। भारतीय लेखिका वानू मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है मेरे भाई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार कर मार्क कर लीजिए इसको। भारतीय लेखिका वानू मुश्ताक है, उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है मेरे भाई। गुलजार और रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील भुनव रिभु बने हैं मेरे भाई। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है मेरे भाई? तो ये जो बनी है मेरे भाई, ये बनी है मनीषा मनीषा पाठी, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हिताची इंडिया ने M वेणु को अपना प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है मेरे भाई। यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला ND यानी ADC नियुक्त किया गया है। इंडिगो ने विक्रम सिंह मेहता को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। मियाओ लीजी को फीबा महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया है। राम मोहन को MPEDA का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मेरे भाई। विकास सिंह को 2025-26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG द्वारा, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, ICG की फुल फॉर्म होती है मेरे भाई इंडियन कोस्ट गार्ड ICG, और हिंदी में बोलते हैं भारतीय तटरक्षक बल। यानी भारतीय तटरक्षक के द्वारा किस बंदरगाह पर एक नए ICG जेटी का उद्घाटन किया गया है मेरे भाई? तो ये किया गया मेरे भाई विजिनाम बंदरगाह। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा, विजिनजाम बंदरगाह। ओके, ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। और इसका जो उद्घाटन किया गया था मेरे भाई 7 जून को किया गया था, है ना, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में किसने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है मेरे भाई? तो ये लिखी है आड्रे ट्रूशके। ओके, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताइवान एथलीट्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं मेरे भाई? तो जो भारत ने जीते हैं मेरे भाई कुल 16 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं मेरे भाई? 16 जीते हैं, और फर्स्ट पोजीशन है मेरे भाई, ठीक है। 12 इसमें गोल्ड है, 3 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है, टोटल 16। ओके, नंबर सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है, इसने 7 गोल्ड जीते हैं, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं, टोटल 14। उसके बाद नंबर थर्ड पे जापान मेरे भाई, 3 गोल्ड जीते हैं इन्होंने, 4 सिल्वर जीते हैं और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं, टोटल 10। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में किसने मोदी नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिट आस्टर नामक पुस्तक लिखी है मेरे भाई? ठीक है, तो ये जो पुस्तक लिखी है मेरे भाई, ये लिखी है आदित्य सी अग्रवाल ने। किसने लिखी है? आदित्य सी अग्रवाल ने लिखी है मेरे भाई। कौन सी पुस्तक? मोदी जन नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिट आस्टर्स नामक जो पुस्तक लिखी है मेरे भाई। ओके, चलिएगा।
हाल ही में किस यूरोपियन फुटबॉल संघ यूईएफए नेशनल लीग मुकाबले में दूसरी बार जीत हासिल की है मेरे भाई? तो ये जीत हासिल की है मेरे भाई जर्मनी ने। सॉरी मेरे भाई, जर्मनी ने नहीं। हाल ही में यूरोपियन फुटबॉल संघ यूईएफए नेशनल लीग जो मुकाबले की दूसरी बार जीत हासिल की है, ये की है मेरे भाई पुर्तगाल ने। किसने की है? पुर्तगाल ने की है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। पुर्तगाल इसका राइट आंसर होगा। बात पुर्तगाल की हुई है, पुर्तगाल की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो लिस्बॉन है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो यूरो है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो लुइस मोंटेग्रो है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज ओपन खिताब जीता है मेरे भाई? ब्रॉन्ज ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये जो ब्रॉन्ज ओपन खिताब जीता है मेरे भाई, ये कार्लोस ने जीता है। कार्लोस अल्क्राज ने जीता है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। अल्क्राज इसका राइट आंसर होगा। 22 साल के अल्क्राज ने इटली में जेनिर सिनर्स को 4-6 से 6-7, 6-4, 7-6, 7-6, 10-2 से हराकर मुकाबला अपने नाम किया। यह मैच 5 घंटे 29 मिनट तक चला था, ठीक है ना। इतिहास का अब तक का सबसे लंबा फाइनल रहा है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा। हाल ही में चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता की मेज़बानी कहाँ की गई है मेरे भाई? तो इसकी जो मेज़बानी की गई है न्यू दिल्ली के अंदर की गई है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महाराष्ट्र ने किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी से 77 वर्षों के बाद पहली बार परिवहन एसटी की बस शुरू की है मेरे भाई? ठीक है, तो ये की है मेरे भाई कटेजरी गांव में। कहाँ की गई है? कटेजरी गांव में। ओके, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है मेरे भाई महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। महेंद्र सिंह धोनी को ऐड किया गया है, यानी शामिल किया गया है। ओके, चलिएगा। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई आप सभी के लिए वो ये था कि हाल ही में किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? तो कोको गॉफ ने जीता था। कोको गॉफ इसका राइट आंसर था मेरे भाई, है ना। चलिएगा, आज का जो आप सभी के लिए जो क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है मेरे भाई? मेटा है, गूगल है, नेविडा है, इनमें से कोई नहीं है मेरे भाई। इनमें चारों ऑप्शनों में से आप लोगों ने एक आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहिएगा मेरे भाई। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, वीडियो को लाइक करें। गुड बाय, टेक केयर।